नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। कल इंडिया टुडे के पास एक इंटरव्यू देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर हैं, उन्होंने एक शब्द यूज करा, धर्म युद्ध। धर्म युद्ध के बारे में उन्होंने बात करी और इससे पहले मैं आपको इम्पैक्ट बताता हूँ, इससे हुआ क्या है कि एक मेल्टडाउन शुरू हुआ है बहुत बुरी तरह से। हमारे जैसे लोग तो एकदम सपोर्टिव हैं क्योंकि हमको पता है इसका मीनिंग क्या है। लेकिन कई लोगों को बर्नऑल की थोड़ी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो गई है क्योंकि वो तो सिर्फ धर्म युद्ध का नाम सुन के ही उनकी हालत खराब हो जाती है कि भैया ये क्या है? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? एंड कहीं न कहीं ये लोग इतना धर्म युद्ध के बारे में इतना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि इन लोगों को पहले तो आपको इनका प्रोपेगेंडा पढ़ के ही 1 सेकंड में पता चल जाता है कि भई इन्होंने सिर्फ धर्म युद्ध का नाम सुना है और उसके बाद ये रोना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इन्होंने ना उनकी बात सुनी है, ना कुछ सुना है। अब उन्होंने जो बोला वो तो आप वहाँ पर सुन सकते हैं, लेकिन मैं उसकी मीनिंग का थोड़ा बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये नॉट जस्ट पाकिस्तान के सेंट्रिक है, ये पाकिस्तान, चाइना, जिस मर्ज़ी आपकी जो मिलिट्री के साथ जो आपके जिसके साथ प्रॉब्लम्स हैं, जिसके साथ आपके एडवर्सरियल रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट करेगा। बट ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा जो हमको एक पेन पॉइंट तो नहीं बोलूँगा, इरिटेशन है, वो एक पाकिस्तान से ये आती है क्योंकि वहाँ पर एक कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो भारतीय फौज का रोल कैसे चेंज होता है, ठीक है? रोल ऐसे चेंज होता है कि पुराने टाइम पे एक डॉक्यूमेंटेशन, कमांडर्स वर वेरी कॉशियस क्योंकि ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाते थे, एनजीओ खड़े हो जाते थे, पॉलिटिकल ब्लोबैक आता था, मीडिया में एस्केलेशन होती, गोली चला दी, गोली चला दी, गोली चला दी। इस समय में एक एंटिसिपेटरी एंड लेजिटिमेसी क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। जो आपका दुश्मन है, वो दुश्मन है। इंटेंट बेस्ड टारगेटिंग, ठीक है? इसको ये जो डॉक्ट्रिनल शिफ्ट्स होते हैं, दिस इज़ द इट्स अ मैसिव डॉक्ट्रिनल शिफ्ट व्हिच द आर्म्ड फोर्सेस इज़ गोइंग थ्रू। उसके लिए ना तक कि आपको अपने इक्विपमेंट और ये सब चीज़ों को ठीक करना होता है, जो काफ़ी हद तक काफ़ी काम किया जा रहा है जिसके ऊपर, बट एक थॉट प्रोसेस को भी चेंज करना पड़ता है। नाउ इस थॉट प्रोसेस के हिसाब से आप इंटेंट बेस्ड टारगेटिंग करोगे, हैंडलर्स, फैसिलिटेटर्स, लॉजिस्टिक्स, रादर दैन जस्ट द टेररिस्ट, और ये चीज़ें हम देख रहे हैं होती भी। ऑलरेडी द वे दैट टेररिस्ट को तो ठोकते-ठोकते हैं, उनके हैंडलर्स एंड उनके नेटवर्क तोड़ने का जो काम किया जा रहा है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ये सिर्फ इंडियन आर्मी की तरफ से नहीं है, दिस इज़ अ ओवरऑल कंट्रीज़ सिक्योरिटी पॉलिसी। देखिए, होता क्या है कि एवरीबॉडी थिंक्स कि भई वॉर फाइटिंग इज़ जस्ट मेंट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। नो, इट इज़ नॉट। धर्म युद्ध एक देश का युद्ध होता है, जहाँ पर आप और मैं भी उतने ही बड़े सैनिक हैं, जितना कोई और है। फौज हमारी तो ऑब्वियसली आगे एकदम फ्रंट पे लड़ती है, अपनी जान की बाजी लगाती है, लेकिन हमारा जो जो चीज़ें यहाँ पर रहती है, वो हमारे दिमाग की लड़ाई है। सो धर्म युद्ध का अगर आपको कॉन्सेप्ट ना समझ आओ, आप दिमाग की लड़ाई हार जाओगे। आज मैं सुबह देख रहा था एक एक वो जो कल एक वॉशिंगटन पोस्ट के ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया जहाँ पर बोला गया, भई व्हेन इंडिया गॉट ह्यूमिलिएटेड बाय चाइना। नाउ इसके ऊपर हम सबने पुशबैक करा। लेकिन कुछ चंडीगढ़ क्लब वाले लोग हैं, वो बोलते हैं नहीं, नहीं, परसेप्शंस मैटर, परसेप्शंस मैटर, क्योंकि इनको अपने क्लब में शाम को 7 बजे जो ये मीट करते हैं, वहाँ पर इनको सबको पता चल जाता है कि भैया लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि इनका अपना एक बायस है। नाउ धर्मयुद्ध पे वापस आते हैं। देखिए, एक जो मोरालिटी ऑफ वॉर होती है, ये एक एक कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है कि भैया एक जस्ट कॉज़ के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए जो आप लड़ाई लड़ते हैं, वो धर्म युद्ध है। नाउ दिस इज़ नॉट रिलिजन बेस्ड। धर्म युद्ध इज़ द फाइट फॉर द सिविलाइजेशन, फाइट फॉर एक्जिस्टेंस रादर देन एनीथिंग एल्स। एंड इसके बीच में एक बहुत बड़ा धर्म, कभी रिलिजन के अगर आपको पता हो, सनातनियों में धर्म रिलिजन नहीं होता। धर्म इज़ द वे ऑफ लाइफ। किस तरह आप अपनी ज़िंदगी जिएँगे। नाउ होता क्या है? आपके इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रिसिजन एलिमिनेशंस, क्या-क्या चीज़ें फिट होती हैं धर्म युद्ध के अंदर? एलिमिनेशंस, अननोन गनमैन, इंफ्रास्ट्रक्चर डिनायल ऑपरेशंस, ठीक है? जहाँ पर लॉन्च पैड बन रहा है, वहाँ पर टारगेट होगा। ड्रोन्स, यू नो नॉट फिजिकल कॉन्टैक्ट बट कॉन्टैक्ट नॉनदलेस, ठीक है? लो विजिबिलिटी प्रेशर, जो आपको पता ना चले, उसके ऊपर इस चैनल के ऊपर हम लोग बहुत बात करते हैं, बिकॉज़ दिस इज़ द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरफेयर। एंड ये चीज़ अभी इंडियन आर्मी के चीफ ने भी एक वन ऑफ हिज वेरी सीनियर कमांडर्स इन द इंडियन आर्मी इज़ आल्सो टॉकिंग अबाउट इट। नाउ लो विजिबिलिटी प्रेशर का मतलब क्या होता है? रिपीटेड स्मॉल स्मॉल हिट्स। कोई आप स्पेक्टिकल ये वो करने की जरूरत नहीं है। योर मेन टास्क इज
बॉस आई नीड टू कीप माय कंट्री सेफ, उसके लिए जो भी करना है मैं करूँगा। सिविलियन स्पिल ओवर नहीं होगा, ठीक है? क्रॉस डोमेन एक्शन कहीं पे साइबर डोमेन पे होगा, एसेट फ्रीजिंग होगा, नैरेटिव एक्सपोज़र होगा, प्रॉक्सी फ्रैगमेंटेशन होगा, लॉफेयर होगा। जिस तरह से कल रात को मैं और पति के भाई ने बात करी थी कि भई एक लॉ बनाया जा रहा है व्हिच इज़ द एंटी टेरर लॉ व्हिच इज़ मोर एक्सपेंसिव। ठीक है? अमेरिका की तरह नहीं भैया आके भैया पूरे सिटी को उड़ा दिया भैंस के यहाँ सिविलियन पॉपुलेशन पता नहीं कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है क्योंकि ये लोग एक आइलैंड पे रहते हैं, जहाँ पर इनके अपने घर के अंदर इम्पैक्ट का काफ़ी कम चांस होता है। सो धर्म युद्ध इज़ नॉट रिवेंज धर्म युद्ध इज़ बेसिकली रिमूवल। आप उसको वहाँ से कहीं न कहीं साइड कर देते हो। नाउ पुराने ज़माने में अगर आप देखेंगे टेररिस्ट का प्रोवोकेशन होता था, उसके बाद हम लोग रिस्पॉन्ड करते थे, फिर साले एनजीओ वाले खड़े हो जाते थे, आज भी होता है यही चीज़। तो उसके बाद यूएन वाले स्टेटमेंट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आपने देखा ही है बांग्लादेश के हिसाब में क्या-क्या चीज़ें हुई और नैरेटिव पूरा फ्लिप करने की एक कोशिश की जाती है, जहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि नहीं, 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 आप कर रहे हो ये। आपने एक स्ट्रैटेजिक पॉइज़ रखा, आपने बोला होल्ड ऑन, नो नीड टू रिस्पॉन्ड टू दिस नॉनसेंस एंड 2 दिन के अंदर हमने देखा कि ये जो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट था सो कॉल्ड बांग्लादेश में वो ओस्मान हादी के ठोकने में, वो पूरा मिट्टी में बह गया। अब वहाँ पर लोग जो इनकलाब मंच है और ये है, वो तो चिल्लाते रहेंगे, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दैट एंटायर सो कॉल्ड प्रेशर टैक्टिक जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, दैट एंटायर साइकिल। तो होता क्या है कि जभी भी इस धर्म युद्ध के अंदर इट इज़ नॉट जस्ट अ बैटल विथ द आर्म्ड फोर्सेस, इट इज़ आल्सो बैटल ऑफ नैरेटिव्स एंड एवरीथिंग एल्स। नाउ अगर आप देखें एक्शन अगर फिजिकल एक्शन आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक एथिकल नेसेसिटी की अगर आप बात करेंगे। नाउ देखिए एथिकल नेसेसिटी क्या होती है? एथिकल नेसेसिटी ये होती है कि यू यू हैव टू बिलीव द फैक्ट कि भैया ये ज़रूरी है हमारे को, ठीक है? इट इज़ नॉट जस्ट एन ऑर्डर, इट इज़ अ बिलीफ सिस्टम जहाँ के भैया इसको अगर हमने नहीं ठोका ये हमको आके करने की कोशिश करेगा, हमारे सिविलियंस को हार्म करने की कोशिश करेगा। सो एक स्ट्रैटेजिक पोस्चर धीरे-धीरे करके आप बदलेंगे आगे जाके एंड यू विल सी दिस हैपनिंग वेयर योर डेटरेंस बाय पनिशमेंट जो ऑप सिंदूर है एंड द नेक्स्ट फेज व्हिच विल बी डेटरेंस बाय इनेविटेबिलिटी। ठीक है? ऑफ सिंदूर तो आप अभी जो भी आप एक्शन करेंगे व्हाटएवर यू डू दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर बट एक फ्यूचर का जो एक एक पॉइंट आएगा वेयर यू आर सेइंग कि साहब अगर आप यहाँ पर ये चीज़ें करेंगे, आई विल नॉट थिंक बिफोर आई हिट यू अगेन। सो अग नेक्स्ट टाइम जब भी ये ऑफ सिंदूर होता है, वहाँ पर जो पिछली बार ये रेड लाइन आपने क्रिएट करी थी कि भई वी विल नॉट गेट यू नो योर ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल आपका चलेगा नहीं। द नेक्स्ट रेड लाइन दैट यू विल क्रिएट इज़ कि आप साहब मेरे को कोई ऑपरेशन डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे को कुछ दिखा, आई विल मेक इट इनेविटेबल कि मेरे को तुमको ये मारना है। मुझे ये चीज़ें करनी है। आई विल प्रोटेक्ट माय सेल्फ, आई विल बिल्ड माय सेल्फ एंड आई विल मेक श्योर दैट देयर इज़ इनफ ऑफ अ डेटरेंस। ये एक तरफ पाकिस्तान की तरफ है। दूसरी तरफ चाइना की तरफ भी देखिए अभी जो न्यूज़ आ रही है कि भैया इंडिया इज़ स्पेंडिंग बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स कि अपनी जो फ्रंटलाइन पोज़ीशन है उसको पूरी तरह से स्ट्रेंथन अप किया जाए। के-4 मिसाइल्स, ये जो आपने बे ऑफ बंगाल में इनके साथ गेम खेली यहाँ पर, कैट एंड माउस कभी ऑन, कभी ऑफ, कभी ऑन, कभी ऑफ। हम मिसाइल फेंक रहे हैं, नहीं फेंक रहे हैं, मिसाइल फेंक रहे हैं, नहीं फेंक रहे हैं। फाइनली टेस्ट कर दिया एक वन फाइन डे वेयर यू नो लिटरली देयर वाज़ चाइनीज़ शिप्स वर देयर अराउंड बट इतना पास नहीं थे कि वो लोग प्रॉपर रीडिंग्स ले सकें। सो दिस इज़ अ गेम वेयर यू आर टेलिंग द चाइनीज़ दैट लिस्टेन एक रेड लाइन है, इसके बियॉन्ड आप क्रॉस करोगे तो मार पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट द बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द एलएसी इस टाइम पे चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग फार अहेड इन टर्म्स ऑफ ये जो डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है फ्रॉम आपकी 4G कैपेसिटी टू आपके रोड्स टू आपकी रेलवे नेटवर्क्स राइट डाउन टू द फैक्ट ऑफ बिल्डिंग अबाउट 250 300 हेलीपैड्स अराउंड द प्लेस। ठीक है, तो ये कहाँ-कहाँ है उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे बट द फैक्ट दैट वी आर बिल्डिंग दिस मच हेलीपैड्स दैट एक्चुअली टेल्स यू कि एक एक डॉक्ट्रिनल शिफ्ट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ द थॉट प्रोसेस किस तरह से आप इस सिचुएशन को डील करेंगे। लुक एट द वे दैट यू आर डीलिंग विद अमेरिका इस टाइम पे कि भैया एक रेड लाइन आपने ड्रॉ कर दी है कि भैया वी विल नॉट क्रॉस दिस रेड लाइन ऑफ डेयरी एग्रीकल्चर एंड ये चीजों के बारे में हम बात नहीं करेंगे आप जो मर्जी करते रहिए उसके बाद H1 भी बंद हो जाएगा जी कोई बात नहीं 50% टैरिफ आ जाएगा जी कोई बात नहीं आप जो मर्जी करिए वी विल नॉट क्रॉस दिस रेड लाइन एंड इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट मैसेज। ये एक पार्ट है अगेन ऑफ सेविंग योर सिविलाइजेशनल जो आपकी इकोनॉमी आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो पूरी आपकी सिविलाइजेशनल एंटिटी आप बोलते हो कि भैया ये भारत है हम इंडिया टू भारत लेके जा रहे हो। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट देन भारत के साथ जो भी चीजें चल रही हैं यू आर ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज दैट।
नाउ व्हेन यू आल्सो लुक एट धर्म युद्ध, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज और निकलती है कि इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं लोग कि भैया इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ क्या कंपैरिजन है। देखिए, भारत बोलता है वॉर इज लेजिटिमेट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट एक एक फोर्स इज आल्सो अ ड्यूटी, नॉट अ चॉइस। पहले क्या होता था, यूजिंग फोर्स वाज अ चॉइस। आगे जाके आप धीरे धीरे करके यू वांट टू कम टू अ पॉइंट वेयर फोर्स विल बी अ ड्यूटी। आपका ये काम रहेगा कि एक फोर्सफुल जवाब या एक फोर्सफुल एक्शन लेके जो एक एक चीज होने वाली थी उसको रोका जाए। Now, look at the way that you are going to be intent based targeting, it is going to be discrimination, low visibility, quiet, ठीक है, रेपिटेशन किया जाएगा, साइलेंस, एंड जहां पर जो बंदा गायब होना है वो गायब हो जाएगा। दैट्स द मेन थिंग। नाउ यहां पर अगर आप देखेंगे बंदा गायब करने के ऊपर, यू लुक एट द वे द होल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इज गोइंग टू बी रेज्ड, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेल बेस्ड ऑपरेशंस। ठीक है, तो आप यू हैव टू प्रीएम्प्ट एनीथिंग एल्स, ये आपको जाना पड़ेगा फ्रॉम विजिबल डेटरेंस, जो अभी आप बोल रहे हैं कि भैया तू कुछ करेगा मैं तेरे सिर पे आके मारूंगा एंड आई विल मेक श्योर दैट इट इज हार्ड। एक यहां से जाके टू अ पॉइंट वेर यू आर डूइंग रेगुलर इंटेल बेस्ड ऑपरेशंस, जहां पर आप यू आर स्टॉपिंग इश्यूज फ्रॉम हैपनिंग वेर यू आर पुश्ड इनटू अ वॉर। ये जो सिचुएशन अभी बांग्लादेश के अंदर है, दिस इज अ क्लीन एग्जांपल ऑफ द नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पर आपके ऊपर पूरी तरह से एक फोर्स डाला जा रहा है कि कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। एंड द आइडिया इज कि आप कुछ करो और इस जगह में जाके फंसो उसके बाद। नाउ हाउ डू यू प्रीएम्प्ट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? यू प्रीएम्प्ट इट बाय इंश्योरिंग कि इंटेल बेस्ड ऑपरेशन से ये चीज कभी होना, यू डोंट लेट इट हैपन। उसके लिए काफी एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस फोर्स आपको बनानी पड़ेगी, एंड जिस पे काम काफी ज्यादा चल रहा है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, which talks about internal security, which talks about external security. So India की doctrine will be more quieter, more effective. Israel की doctrine is a little more louder because उसका क्या है, he needs to survive in that entire area. ठीक है, so optics और ये सब चीजें वो नहीं देखता यार, he says भैया I need to hit. एंड अगर आप देखेंगे इसराइल के अंदर भी एक एक्शन को मॉरली जस्टिफाई किया जाता है, ठीक है, बट उसके अंदर एक गलती करते हैं, दे डोंट प्रीसीड दैट मॉरल जस्टिफिकेशन, जो आप बात करेंगे कि भैया वी विल मेक श्योर दैट पीपल अंडरस्टैंड ये एक ड्यूटी है। तो इज़राइल क्या करता है, पहले हिट करता है फिर देन मॉरली जस्टिफाई करता है, वहां पर उसका कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। दे बिलीव सिविलियन हार्म होगा, इट इज रिग्रेटेबल बट एक्सेप्टेबल। आप उसकी तरफ कोई बात नहीं करते हो, यू से भैया वी वांट टू इंश्योर दैट हमारा जो एनिमी है उसको हम कर दें सीधा। उसके बाद वो सिविलियंस भी अगर घुसेंगे तो देन दे आल्सो बिकम टारगेट्स, अदरवाइज वी कीप देम अवे। रैपिड एस्केलेशन करता है इजराइल, एंड रैपिड हेवी काइनेटिक डोमिनेंस के हिसाब से। सो होता क्या है, इट इज ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज, एक छोटा सा कंट्री है, ही इज ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज अक्रॉस द रीजन कि भैया पूरे रीजन के अंदर कि डोंट डू दिस बिकॉज मैं एक लाउडली आपके ऊपर हिट करूंगा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग। नाउ यू लुक एट अमेरिका, अमेरिका के अंदर लॉ ढूंढते हैं, भैया कौन सा लॉ के हिसाब से हम किसको ठोक सकते हैं, ईरान को कैसे ठोके, उसको कैसे ठोके। दे फाइंड द लीगल फ्रेमवर्क्स एंड एक अलायंस की लेजिटिमेसी लेके जो काम करते हैं। लुक एट व्हाट दे ट्राइंग टू डू इन यूक्रेन, लुक एट व्हाट दे ट्राइंग टू डू इन 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 ईरान। अब एक अलायंस की तरह से वो काम करते हैं कि नहीं नहीं, रीजनल फ्रेमवर्क के हिसाब से ईरान मस्ट नेवर बी अलाउड टू हैव अ बॉम्ब, एंड अपने कोर एरिया के अंदर एक हार्ड पॉलिटिक्स करके जो काम करने की कोशिश करी जा रही है with Venezuela. So there is a big difference in the thought process itself. So Dharam Yudh is not for endless wars. It is designed to kind of end the endless proxy war. ठीक है, इट इज नॉट कि भाई आप एक बार ही कुछ करोगे वो रुक जाएगा। दिस हैज टू बी अ कंटिन्यूअल एक्शन, क्योंकि एक ये थॉट प्रोसेस जो हमारे को दिमाग में भी लाना है कि भैया लेट्स से कल पाकिस्तान टूट जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो वहां पर जिहादी एलिमेंट्स है वो पूरे टूट जाएंगे। दैट डजंट मैटर। हमको एक सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगी कि एक देश हमारे सामने खड़ा होता था, दैट डैम थिंग इज ब्रोकन, देयर इज नो क्वेश्चन, बट जो जिहादी एलिमेंट वहां पर है वो फिर भी रहेगा। सो हाउ डू यू रिड्यूस दैट इम्पैक्ट ऑफ द जिहादी एलिमेंट्स? उससे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, फिजिकल इम्पैक्ट होगा, एंड एक कहीं ना कहीं आप यू विल ऑल्सो क्रिएट अ प्रेशर इम्पैक्ट कि भैया राइट, विच विल बी डन विद योर पार्टनर्स विद इन द रीजन। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के हिसाब से दिस कंटिन्यूअस ये जो एलिमिनेशन जिसकी आप बात मैंने आपको बताया, दिस क्रिएट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर कि साहब यार ये क्या है, ये तो भैंस की आंख। द पॉइंट इज, एंड लेट मी मेक दैट वेरी वेरी क्लियर,
द स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी एग्जॉस्टिंग द एनिमीज कि आप छुपते-छुपते थक जाओगे। वी विल इट्स नॉट अबाउट विनिंग अ बैटल और समथिंग लाइक दैट। इट इज अबाउट मेकिंग श्योर दैट दिस होल प्रॉक्सी वॉर जो आपके साथ खेली जा रही है, दिस बिकम सो अनसस्टेनेबल दैट पीपल जस्ट स्टॉप। मेकिंग श्योर द कॉस्ट इन प्रिसिजन आर सो हाई एंड सो फ्रीक्वेंट, ठीक है? तो ये एक शिफ्ट रहेगा। पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड जो ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने बोला है, एंड इसके बारे में ऑलरेडी सीडीएस ने बात करी है, आर्मी चीफ ने बात करी है, द प्रीवियस सीडीएस स्पोक अबाउट इट। देयर इज अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस कि यार ये जो हमारी भारत की सिविलाइजेशन है, इसको किस तरह हम लोग यूज करें। अब यहाँ पर सिविलाइजेशन जैसी नाम सुनते हैं तो लोग वो हिंदुत्व और ये वो शुरू हो जाते हैं। वेल यू नो व्हाट, आई वुड से वन थिंग, एंड मैं मेरा कोई आर्मी के साथ कनेक्ट नहीं है, आई लाइक व्हाट इज हैपनिंग, बट आई वुड से जस्ट वन थिंग टू दोस पीपल, वेल कीप क्राइंग गाइस, एब्सोल्युटली फाइन। आप रोते रहिए क्योंकि आपका रोना कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत शांति प्रोड्यूस करता है। क्योंकि देखिए हमको अपना देश बचाना है, हमको अपनी सिविलाइजेशन बचानी है और हमको अपने कंट्री को, जो हमारा देश है, उसको इंडिया से भारत लेके जाना है। अगर हम भारत नहीं गए तो हमारा बचना मुश्किल है, ये चीज़ आपको भी पता है, ये चीज़ हमको भी पता है। ये जो रोते रहते हैं इनको ज़रा अपनी ट्रेन से निकालिए, इनको साइड में रखिए, इनको बोलिए भैया आप स्टेशन पे खड़े होके हमको टाटा बाय-बाय करिए क्योंकि हम जाएँगे अपने रास्ते एंड वी विल गो फॉरवर्ड। एंड विद दिस आई एम विद द आर्म्ड फोर्सेस जो इस पर्टिकुलर पूरे प्लान के साथ काम कर रही हैं। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। दे आर, इट्स नॉट दैट कि इसमें कई एंगल्स शुरू भी हो चुके हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आज से शुरू होगा, कल से शुरू होगा, दैट आई डोंट नो। बट द फैक्ट कि पिछले 5-10 साल से इन लोगों ने इस चीज़ पे काम करा है सो दैट दे कैन नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट डॉक्ट्रिन ऑफ सिक्योरिटी इन भारत इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। एंड आगे जाके आप इसके ऊपर आप यू विल बी एबल टू सी एग्जांपल्स। यू हैव सीन सम एंड यू विल बी एबल टू सी मोर। On that note, thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स if you can do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super sticker, super chats is the way to do it. थोड़ी देर में मिलते हैं पथिकृत भाई के साथ। एक्चुअली ना, मेरा अपडेट आएगा पथिकृत भाई का आज शाम को आएगा, एंड दोपहर में मिलेंगे हम मेजर जनरल राजीव नारायणन के साथ, जहां पर हम बांग्लादेश के बारे में क्या फाइनल सोल्यूशन है इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। नमस्कार।